बच्चे आगे की पीढ़ी में मंदिर में जाके ज्ञान मिलेगा या स्कूल में जाके ज्ञान मिलेगा? हमें मंदिर से भी ज्ञान मिलेगा, स्कूल से भी। हम जब अपने महापुरुषों के आदर्श को नहीं समझेंगे। अभी केंद्र सरकार का एक लॉ पास हुआ है शिक्षा को लेकर कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा। शिक्षा से हमें मतलब है, शिक्षा से ना हमें कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हमें मतलब है शिक्षा से। शिक्षा डिग्री कॉलेज होने चाहिए थे। एजुकेशन नहीं लेगा बच्चा, 16 साल की कम उम्र का बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा, यानी अगर स्कूल में समझ में नहीं आए तो समझाने का कोई साधन नहीं है। माँ बाप अनपढ़ हो तो समझाने का कोई साधन नहीं है। ये सरकार का डिसीजन शिक्षा की ओर है। तो सुसाइड करने वाला बच्चा 16 साल से कम उम्र का नहीं होता, वो बच्चा होता है जिसका जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा है, उस पर पढ़ाई का तनाव होता है, यूपीएससी की तैयारी वाला होता है, गवर्नमेंट तैयारी वाला होता है। जब वो फ्रस्ट्रेट होता है, नकेल कसनी थी बात की कोचिंग पे, नकेल कसनी 16 साल से उम्र की कम कोचिंग पे। स्कूल जाके ज्ञान मिलेगा या मंदिर में जाके ज्ञान मिलेगा? कौन सा बच्चों को स्कूल नहीं है देश में? स्कूल है, क्यों नहीं है? कहाँ है? नहीं है, कहाँ से निकले? चलो यूपी पूरी घुमाऊं तुम्हें, पूरी यूपी घुमाऊं मैं। देखा नहीं, तुमसे ज्यादा उम्र है, यूपी घूमा हूँ, तुम क्या देखे हो? आपके बच्चे राम के नाम पे भविष्य बनाएंगे या स्कूल में जाके भविष्य बनाएंगे? बस ये बता दो। राम एक आदर्श है, सुन लो, राम एक आदर्श है, राम आदर्श है। कर्म अच्छे हैं अरे तो सुनो, सब कुछ अच्छा है। कर्म रावण का भी अच्छा था। मंदिर में जाके सुन कर्म लो। अच्छे थे। हाँ, आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, बच्चे आगे की पीढ़ी में मंदिर में जाके ज्ञान मिलेगा या स्कूल में जाके ज्ञान मिलेगा? हमें मंदिर से भी ज्ञान मिलेगा, स्कूल से भी। हम जब अपने महापुरुषों के आदर्श को नहीं समझेंगे। हमारा आदर्श है कि हम एक व्यक्ति से ज्ञान ले लेंगे। एक मिनट सुनो, अगर अच्छाई है तो हम इनसे भी ले लेंगे, इनसे भी ले लेंगे, हर एक धर्म से ले लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। सरकार कर्तव्य नहीं की है। सरकार के स्कूल, हर मेडिकल कॉलेज, हर एक स्टेट में, यूपी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार की घोषणा है हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना संभवतः हुई भी है। बहुत सारी जगह नींव भी पड़ गई, और उनके जो है जहाँ नहीं होगी वहाँ तो जो है विकास का है, 2-1 साल में होता नहीं, 5 वर्षीय कार्यक्रम हमारा होता। आज ये कह रहे मेडिकल कॉलेज यूपी में बहुत सारे खुल गए हैं। राजा तथा प्रजा सिर्फ बोलूंगा सुनूंगा, किसी की नहीं सुनना जवाब। अब जिसको एक सरकार के ही विरोध में इस चीजों का ज्ञान ना हो, जैसे जो विरोधी लोग हैं ना, उनको गिनती भूल जाती है। जब विकास का कार्यक्रम शुरू करो ना, ये विकास है, ये विकास है, ये विकास है, 10 हो गए कहते हैं अभी तो 1 हुआ, 0 है। क्या कहने का मतलब जो भी विरोधी हैं, ठीक है, उनको विकास का कार्यक्रम गिना दीजिए। आवासीय विकास कार्यक्रम हो गया, जल का है, हर घर नल, ये स्कीमें क्या है? विकास में नहीं आते है तुम्हारे यहाँ? सुनो, बहरामपुर में हैगी? क्यों? मीठे पानी की लाइन है, हर घर जल की स्कीम है, नहीं लग नहीं रही है। एक दिन में हो जाएगा। कांग्रेस 70 साल ले ली जिसको करने में, तो हमें तभी कांग्रेस से नहीं। क्या मतलब है? अरे सुन रहे हो, ना हमें बीजेपी से मतलब है, हमें मतलब है शिक्षा से। हमें मतलब है शिक्षा से, ना हमें कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हमें मतलब है शिक्षा से। शिक्षा डिग्री कॉलेज होने चाहिए थे, डिग्री कॉलेज होने चाहिए थे। जो बच्चे IPS यानी कि मंदिर बनता है तो उसमें कौन सा जो IPS बनेगा, IPS कौन सा बनेगा, IAS DM कौन बनेगा? मंदिर बनने से कौन बनेगा? हमें कोई मतलब नहीं है। जवाब दीजिए आप। कौन सा? मतलब नहीं, यहाँ के कॉलेज कोई मतलब जो है, यहीं से शिक्षा लेकर बोलने की कला इनको आ रही है। ये शिक्षा नहीं है, ये बगैर शिक्षा के बोल रहे हैं। यही सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, कांग्रेस राज में हुआ। शिक्षा पर तो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रही है। शिक्षा सुधार कर रही है, शिक्षा का जो स्कूल है उन्हें सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, उनमें सुधार हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है। बच्चों को हमारे क्या शिक्षा दी जाती थी, अब प्राइमरी स्कूलों में क्या शिक्षा दे जाए, उनको इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जो भी है वहाँ उनको ज्ञान दिया जाए। क्या जवाब देंगे? ये कह रहे बहुत अच्छी शिक्षा होगी बीजेपी राज में। बीजेपी द्वारा ये डिग्री कॉलेज गिनवा दे कितने खोले गए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी खोली गई है। ये कह रहा है मेरे गांव में 2 हैं, इससे पूछ ले वो 2 बनवाए किसने थे और किसकी गवर्नमेंट में बने थे? बताइए। नहीं तो योगी बनवाते हैं, मोदी बनवाते डिग्री कॉलेज, जहाँ बनवाते हैं। और बिल्कुल इनसे ये पूछे, और राज्य सरकार बनाती है डिग्री कॉलेज, और कौन बनाता है? पहले की सरकारों ने बनाए थे, जब तो तुम्हारे यहाँ 2 हैं। अभी सरकार में कितने बने वो बताओ? 9 साल में, 9 साल या 7 साल में योगी जी, मोदी जी ने कितने? 1 मिनट सुनो, शिक्षा का स्तर सुधारना ये अलग की बात है।
हाँ, अच्छा, शिक्षा इस- के स्तर अरे सुधारना, सुनो अब, मैं बताता भाई साहब, हूँ। मैं बताऊंगा। अभी केंद्र आप बोल रहे थे कब से सुन एक मिनट, इनके शिक्षा का काउंटर कर दूं। शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा वो बता रहा पूरा हूँ। अभी केंद्र सरकार का एक लॉ पास हुआ है शिक्षा को लेकर कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा। इससे क्या हुआ, सुनो सुनो, अब इससे क्या नुकसान है सुनो। इससे उन शिक्षकों का नुकसान है जो 16 साल 10वीं तक की कोचिंग कराते थे। एक झटके में लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया मोदी जी ने, एक कानून ने, ठीक है। और साथ में 16, वो कह रहे, उसका रीजन क्या दिया है कि बच्चों में बढ़ते हैं सुसाइड। और मैंने उस पर सुसाइड का डेटा देखा तो सुसाइड करने वाला बच्चा 16 साल से कम उम्र का नहीं होता, वो बच्चा होता है जिसका समाप्त हो गई हो, इस पर तुरंत जो जवाब दे दो। ग्रेजुएशन वाला बच्चा है उस पर पढ़ाई का तनाव होता है, यूपीएससी की तैयारी वाला होता है, गवर्नमेंट तैयारी वाला होता है। जब वो फ्रस्ट्रेट होता है, नकेल कसनी थी बात की कोचिंग पे, नकेल कसनी 16 साल से उम्र की कम कोचिंग पे। 5वीं तक की समझ में आती है कि छोटे बच्चे को कोचिंग जरूरत नहीं है। नहीं, एजुकेशन नहीं लेगा बच्चा, 16 साल की कम उम्र का बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा। यानी अगर स्कूल में समझ में नहीं आए तो समझाने का कोई साधन नहीं है। माँ बाप अनपढ़ हो तो समझाने का कोई साधन नहीं है। ये सरकार का डिसीजन शिक्षा की ओर है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। हमारे कहने का मतलब सुन लो, तरीके से जवाब सुन लो। रहा हूं, आपने अभी कहा कोचिंग पर, अगर कोचिंग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को कोचिंग में नहीं भेज सकते। पता चला एक सब्जेक्ट का लोग 500 बैठ के ले रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, जबरदस्ती मजबूरी है पढ़ना चाहिए। पहले सबसे पहले जिस आपकी बात, अरे भाई साहब इनका जवाब ले लो। प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा किसने किया बताओ? एक बार निंदा कर दो घोर से, मैं बताऊंगा कौन किया। मनुवादी लोगों ने चुप रहो। कांग्रेस और बीजेपी ने मनुवाद को बढ़ाया है और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन चरम पे है, इसीलिए चरम पर है। मुलायम सिंह यादव ने प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी, बढ़ावा। एक बार घोषणा कर दो मुलायम सिंह मनुवादी थे, कह दो चल जाके। मनवादी थे, मैं कहता हूँ मनवादी थे मुलायम सिंह। मैं इटावा का रहने वाला हूँ, मनवादी थे। क्यों थे उसका मैं कारण बताऊंगा। शिक्षा पे उन्होंने भी नकेल नहीं कसी। अगर सरकारी स्कूल होंगे, कलेक्टर मिनिस्टर का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और जज का बच्चा, सुप्रीम कोर्ट के जज का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तभी शिक्षा में सुधार आएगा, नहीं प्राइवेटाइजेशन बढ़ता ही जाएगा। आप बोलिए, जवाब अच्छे से दीजिए। हाँ, इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी हो, ये योगी सरकार में भी आप भी होंगे, अगर उठा के देख लेंगे समाचार पत्रों में घोषणा थी कि कोई भी वो सरकारी अधिकारी है उसके बच्चे प्राइमरी या सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ठीक है, वो बात तैयारी की बात हो रही जो उन्होंने घोषणा की थी। सारे मापदंड जो है वो तुरंत 100% नहीं आते। वही मैं कह रहा हूँ कि 5 वर्षीय कार्यक्रम होता है, सरकार का एक लक्ष्य होता है, 5 साल में हम क्या हासिल कर लेंगे, एक स्कीम होती है ना। अब जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं 70 सालों में विकास की रफ्तार क्या 5 सालों में सारी आ जाएगी? 5 साल नहीं हुए चाचा, 10 साल हो गए टोटल। हम कह रहे 5 साल के कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें जितने विकास कार्यक्रम हुए, हमें तो लगता है कोई बेटर देन हाल थे अभी तक सरकारों में जो थे, सबसे बेहतर थे अभी तक के। हमें लगता है, और जनता ने भी समर्थन दिया है। क्या बोलेंगे? जनता ने स्कूल और कॉलेज के नाम पे समर्थन नहीं दिया है, जनता धर्म के नाम पे समर्थन दे रही है। ठीक है, अरे ये बोलिए जवाब दीजिए। नहीं, ये पूछिए मनुवादी करके कैसे ले आए? देखो, शिक्षा स्वास्थ्य ये फ्री होना चाहिए इंडिया के अंदर। हम पढ़ रहे थे डिग्री कॉलेज में जब, तो एक प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के, सुनो एक कहावत है, इंटर कॉलेज के एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि एक उनके सहकर्मी थे, कहे साहब कि हमारे यहाँ जो लड़के, और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल इंटर कॉलेज के दोनों साथ बैठ के आ रहे थे, संजोग था मैं भी था। इंटर कॉलेज के जो है पॉइंट में कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ से जो लड़के जाते हैं, यहाँ नकल के भरोसे रहते हैं, 50% फेल हो जाते हैं, 30-40% पास हो जाते हैं, लेकिन वही लड़के जब आपके यहाँ ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, जब डिग्री हासिल करने जाते हैं, तो बगैर नकल के पास हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता, तो उन्होंने क्या एक बढ़िया सा उत्तर दिया, आप ध्यान में रखना, इनके समझ में तो नहीं आएगा, इनको तो एक ही रटा है, बाबा साहब अम्बेडकर मनुवादी। मैं कह रहा हूँ
उन्होंने कहा डिग्री साहब, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे, बुद्धिमान थे, कौन थे वो? प्रिंसिपल थे डिग्री कॉलेज के। उन्होंने इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को जो उत्तर दिया बहुत सुंदर मुझे लगा। उन्होंने कहा कि जो साहब आप बांस की फज्जी पैर में लगा के भेजते हो बच्चों को, आप अपने यहाँ फज्जी लगाए रहते हो, हमारे यहाँ आते हैं। मत बोला, सुनो, शॉर्ट में बोला कीजिए। साथ में सीधे उन्होंने कहा मैं उस फज्जी को निकाल देता हूँ प्रवेश करते ही। हाँ बोलिए। इनसे ये कुछ भाई रुक जा, जवाब दो। आप ये कह रहे हैं मनुवादियों की सरकार थी किसकी, आप बताओ किसे ले आए केंद्र में, किसे ले आए? मैं ये कहता हूँ शिक्षा स्वास्थ्य जो फ्री करे उसमें कलेक्टर का, मिनिस्टर का और प्रधानमंत्री का भी बच्चा पढ़े। भाई बहस नहीं, नाम बताओ किसे ले आए, नाम बोलो ना। किसे लेकर आए सरकार में, ये पूछना चाह रहे हैं ये। नाम मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं कौन? मायावती। अगर मायावती को लाएंगे तो हार कैसे गई? क्यों नहीं दिया वोट? तुमने वोट क्यों नहीं दिया? हमने क्यों नहीं दिया? मैं हमेशा देता हूँ। काम अच्छा नहीं था इसलिए हारी मायावती। मायावती का काम अच्छा नहीं था। रुको, काम अच्छा होता तो रहती, गई क्यों? और क्या गई? काम अच्छा था तो गिनवा दीजिए, काम अच्छा था एक बात बताइए, सुनो, एक बात बताइए, सुनो, ये चीजें सब छोड़ो, ये सब हम एक बेस पे बात करेंगे, बेस पे। एक बात बताइए, आस्था से जो लोग अपने बच्चों को धार्मिक बनाते हैं तो फिर हम कहते हैं उन लोगों, धार्मिक लोगों से अस्पताल में इलाज न करवाएं, और शिक्षा यानी कि पढ़ाना IIT IIM न करवाएं, यानी कि संस्कृत पढ़ाएं और शिक्षा बोल ये बोल रहे हैं कि धर्म का सब धार्मिक बन जाए। क्या राम मंदिर बनने से इतनी चुवन हो रही है? धर्मों में कोई वो नहीं बन रहा है स्थल? तो किस धर्म का राम मंदिर के अलावा तुमने विरोध किया? बताओ किस धर्म का? तुम उतनी देर से मनुवादी बोल रहे हो, तुमने किस बात का?